आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो हमने प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज में पार्ट 1 में हमने टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया तक स्टडी कंटिन्यू कर लिया था। देन मैंने आपको बताया कि जो प्लेसेंटा प्रीविया वाला चैप्टर है काफ़ी लेंथी है, सो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो हमने फर्स्ट में आपको टाइप्स तक पढ़ लिया था एंड हमारा टाइप 4 आता है। तो यहाँ पे आप देखो टाइप 4 में दिया है, टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है। इस स्थिति में प्लेसेंटा पूर्ण रूप से इंटरनल उसको ढक लेता है और सर्विक्स डायलेट होता है। तो क्या होता है, ये हटता नहीं है, वहाँ से प्रॉपर कवर किए हुए ये प्लेसेंटा रहता है। तो हमने थर्ड वाले में क्या पढ़ा था कि ये इंटरनल उसको तो कवर करता है, बट जब सर्विक्स डायलेट होती है तो वो हट जाता है। यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है आपका सर्विक्स का डायलिटेशन। आपको अगर आप ओबीजी में जस्ट गए हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत सारे इसमें मेडिकल टर्म उपयोग किए जा रहे हैं, जो कि अभी आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। एंड डायलिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मतलब बंद है तो वो खुल रही है, जस्ट उसको हम बोलते हैं डायलिटेशन। ओके, अगर आप लेबर पढ़ोगे तो लेबर से रिलेटेड जितने भी डायलिटेशंस हैं, लेबर से जितनी भी रिलेटेड टॉपिक है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों टाइप का 4 डायग्राम बनाया गया है, सो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर बनते हैं इसके। ओके, अब यहाँ पर देखो क्लिनिकल फीचर्स। मैंने बताया था कि ओबी जो सब्जेक्ट है, अगर आप क्लिनिक जैसे कि कॉजेज है तो इसमें इसको इटियोलॉजी कहा गया है एंड साइन एंड सिम्टम्स को क्लिनिकल फीचर्स कहा गया है। एंड यहाँ पे देखोगे ये जब कंडीशंस रहती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो वाजाइनल ब्लीडिंग वो भी ऑनसेट सडन होता है, पेनलेस होता है, कॉजलेस होता है एंड रिकरेंट होता है। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार। ब्लीडिंग ब्राइट रेड होती है। मदर की जनरल कंडीशंस वाले एनीमिया वीकनेस। एनीमिया वाली मतलब कि बॉडी में एचबी का लेवल कम हो जाता है। सो मेरा एनीमिया वाला टॉपिक का बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर चाहो तो आप एनीमिया वाले वीडियो से अपना अच्छा नोट्स बना सकते हो। सो एनीमिया भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो डायग्नोसिस दिया गया है। डायग्नोसिस का हिंदी होता है निदान, मतलब कि उस साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए क्या ऐसा हम टेस्ट करें जिससे वो डिजीज़ कंडीशन है उसको हम पता लगाया जा सके। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, यूएसजी एंड प्रेजेंस ऑफ सीएम एंड मैग्नेटिक रिसोर्सेज मतलब कि एमआरआई करेंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड वजाइनल एग्जामिनेशन। मैंने कुछ इसमें ऐड किया है, आप चाहो तो कॉपी पेन से लिख सकते हो। ओके, और देखो कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैटरनल का अलग होता है एंड मैटरनल के टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलग होता है, ड्यूरिंग लेबर अलग होता है एंड आफ्टर ड्यूरिंग पिपेरियम। ओके, तो देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शॉक वाली कंडीशन आती है, माल प्रेजेंटेशन होता है एंड प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन का मतलब आपको पता है, माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो बेबी का मतलब फीटस का जो पोजीशन है वो नॉर्मल ना होगे, एबनॉर्मल है, जस्ट कि ब्रीच प्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन में कंडीशन है जिसमें जो बेबी का हेड होता है वो नीचे की तरफ ना होके ऊपर की तरफ होता है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग लेबर देखो कौन कौन से क्लेम मतलब कि क्लिनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्लो डायलिटेशन मतलब कि जो डायलिटेशन मैंने बताया कि डायलिटेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ क्लोज्ड है तो जस्ट उसकी ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं डायलिटेशन। ओके, तो जो डायलिटेशन होता है वो फास्ट ना होकर स्लो होता है। कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स पे हमारा एक टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कॉर्ड प्रोलैप्स का यहाँ पर ओनली मैं डेफिनेशन बता दे रही हूँ कि क्या होता है।
कॉर्ड प्रोलप्स बैक कंडीशन है, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, कॉर्ड पहले आ जाता है और बेबी बाद में आता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलप्स। ओके, ऑपरेशन की संभावना अधिक रहती है। रिटेंट प्लेसेंटा, रिटेंट प्लेसेंटा का मतलब है कि प्लेसेंटा यूट्रस में कुछ बच गया, उसको हम बोलते हैं रिटेंट प्लेसेंटा। एंड अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी एक टॉपिक है जो कि लेबर से पहले ही मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक फ्लूइड वाली, वो रप्चर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इंट्रापार्टम हेमरेज जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, एंटीपार्टम हेमरेज उसी का एक पार्ट है ये इंट्रापार्टम हेमरेज, जो अंदर से ब्लीडिंग होती है। एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, दोस्तों जो पोस्टपार्टम हेमरेज है ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जो कि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं वर्बली आपको ओनली डेफिनेशन बता सकती हूँ। पोस्टपार्टम हेमरेज जैसे कि अगर लेबर डिलीवरी हुई है, जस्ट उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, आपको पता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग जो अगर नॉर्मल लेबर हो रहा है उसमें 1000 ब्लीडिंग ग्राम्स हो रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल है, वरना उससे ज़्यादा हो रहा है तो एबनॉर्मल कंडीशन से। तो सो इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और रुकती नहीं है, तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ड्यूरिंग पिपेरियम देखो, पिपेरियल सेप्सिस, एम्बोलिज्म एंड सब इन्वोलिज्म। पिपेरियम का नाम आपने सुना होगा। तो ड्यूरिंग पिपेरियम का मतलब होता है पिपेरियल सेप्सिस होती है। ओके, मतलब कि जब पिपेरियम के टाइम पे, मतलब कि लेबर के टाइम पे क्या होता है, और ये सेप्सिस वाली कंडीशंस हो जाती है, देन उसको हम बोलते हैं, सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम बोलते हैं पिपेरियल सेप्सिस। ओके, फीटल में देखो, प्रीटर्म बेबी, बेबी प्रीटर्म है, मतलब कि वो टर्म नहीं है। एंड फीटल एनोरेक्सिया, लो बर्थ वेट बेबी है, मतलब कि जो बेबी का वेट है नॉर्मल जो होता है 2.5 kg वो ना होगे बल्कि उससे भी कम है, देन उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। फीटल एनोरेक्सिया, मतलब कि फीटल एनोरेक्सिया का मतलब होता है एनोरेक्सिया, यहाँ पे देखो, वैसे एनोरेक्सिया का यहाँ पे मतलब होगा कि जो ब्लड है ना उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, देन उसको हम बोलते हैं फीटल एनोरेक्सिया। एस्फैक्सिया दिया है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे देखो, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है, बर्थ इंजरी एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। कंजेनाइटल बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन होते हैं, तो वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अगर आप पढ़ते हो तो उसमें दिया गया होगा। ओके, जैसे कि स्पाइना बेफिडा, क्लैप्ट लिप, क्लैप्ट पैलेट हो गया, हाइड्रोसिफेलस हो गया, ये सारे कंटेंट एग्ज़ाम में आते भी हैं। वैसे मैनेजमेंट में देखो, मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, पहले तो जो भी प्रोसीजर वगैरह हुआ है हम पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हैं। बट इसमें क्या दिया, प्लेसेंटा प्रीविया एकमात्र लक्षण है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, मतलब कि इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसमें पेन नहीं होता, पेनलेस होता है। और इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो टेंडर हो जाता है, मतलब कि कठोर हो जाता है एवं। और नीचे आप देखो क्या दिया है, 36 वीक के में फीटस का जो सिर है वो पेल्विस में इंगेज्ड नहीं होता है, मतलब कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना तो उसमें क्या होएगा, जो फीटल का सिर है वो इंगेज्ड हो जाता है। सो जब पाल्पिटेशन की जाती है तो उसमें पता चलता है कि फीटल का सिर इंगेज्ड है या नहीं, मतलब इंगेज्ड का मतलब होता है कि वो पेल्विक एरिया में पूरे तरीके से आ जाना। ओके, यहाँ पे देखो, माल प्रेजेंटेशन की स्थिति में ब्रीच प्रेजेंटेशन होने पर, मतलब कि माल प्रेजेंटेशन का मतलब वही है कि जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, ब्रीच है, मतलब कि उल्टा पोजीशन है बेबी का। और जो लाई ऑब्लिक ट्रांसवर्स, ये भी देखो यहाँ पे जो पोजीशंस है, मतलब कि लाई है, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कंडीशन ऑफ मदर फीटस, लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम किस प्रकार से मदर को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, देन मैनेजमेंट में यही सब कुछ आता है। ओके, बट आप इतना ना लिख के ओनली पॉइंट्स वाले लिखना, इस पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं पॉइंट्स में लिखने पे। ओके, इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंट को वाइटल साइंस वगैरह कैसे केयर की जाती है आफ्टर एंड बिफोर, बस इसी को लिखना है। प्लेसेंटा प्रीविया आपका इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका, ये पार्ट 2 था। ओके, और जो इसका मतलब ये आपका वीडियो का पार्ट 2 था, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटा प्रीविया।
एंड अब्रप्शो प्लेसेंटा का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों।